ओम नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानंदमूर्तये निष्प्रपंचाय शांताय निरालंबाय तेजसे। हरिओम प्रभु जी, आज के इस अध्यात्म परिषद में आप सबका स्वागत है। आज का प्रश्न थोड़े अलग तरीके से आया है। परसों हमने एक प्रश्न की चर्चा की थी कि किस प्रकार की बुद्धि से परमात्मा को जाना जा सकता है। ये बात दिल्ली में शोभा जी से हमारी चर्चा हो रही थी, उसने फ़ोन किया था और उसका प्रश्न वास्तव में कुछ अलग था। वह पूछना चाहती थी कि संसार के विषय भोग के तादात्म्य से ही आत्मा जीवात्मा माना जाता है क्या। उसका मूल प्रश्न ये था कि संसार के विषय भोग के तादात्म्य से ही आत्मा को जीवात्मा मान सकते हैं क्या, या तो मान लिया जाता है। अब इसकी चर्चा थोड़ी बहुत करते हुए बीच में बात आ गई कि विषय की वासना होगी तो बुद्धि दूषित होगी और परमात्मा को प्राप्त होने के लिए हमें शुद्ध बुद्धि की जरूरत पड़ती है, पवित्र बुद्धि की जरूरत पड़ती है, एकाग्र बुद्धि की जरूरत पड़ती है, तीक्ष्ण शार्प बुद्धि की। तो उसने कहा हाँ ये हमें जानना है, तो उसने ये प्रश्न पूछ लिया। उसका मूल प्रश्न धरा का धरा रह गया। यह जो मूल प्रश्न था यह उसका और उसकी बेटी जो बेंगलोर में है, ज्योति गुप्ता जी, सब दो बेटियां और ये माता जी ऑनलाइन साथ में ही अध्ययन करती है। तो उसका भी यही प्रश्न था। अब देखो माताजी ने जो पूछा वह ये था कि संसार के विषय भोग के तादात्म्य से ही आत्मा जीवात्मा कहा जाता है क्या। और कल हमें बेंगलोर से ज्योति जी ने भी प्रश्न लिखकर भेजा। वह जानना चाहती है कि जीव जीवात्मा प्रत्येगात्मा को कैसे समझे। तो ऊपर से देखते हुए तो समझो कि ये दोनों चीजें अलग हो गई। कैसे अलग हो गई? जीव को कैसे समझे, ये बात अलग है। ऐसा अगर आप पूछोगे तो महात्मा जीव का जो स्वरूप है वह आपको लखाएंगे, उसको बताएंगे, और आप अपनी मान्यता के आधार पर पूछोगे कि क्या विषय भोग करने से या विषय भोग से तादात्म्य करने से हम जीवात्मा कहलाते, तो उस रेफरेंस से उसका जवाब आएगा। तो महाराज आपका जो मूल प्रश्न था वो तो रह गया और आपने बुद्धि का प्रश्न पूछ लिया, और मूल प्रश्न भी जब बिटिया की ओर से आया तो वो बदल गया। तो जब समझ पक नहीं जाती ना तब ऐसा होता है। किसी एक विषय में, जीव के विषय में हमारी समझ अभी तक पक्की नहीं है, तो इसलिए हम अलग अलग एंगल से उसको मानते हैं। तो आज शोभा जी का ही प्रश्न लेते हैं, आगे फिर बिटिया की जो चर्चा है उसको फिर करेंगे। शोभा जी जानना चाहती थी कि संसार के विषय भोग के तादात्म्य से ही आत्मा जीवात्मा कहलाता है या बन जाता है। तो हाँ भी कह सकते हैं, ना भी कह सकते हैं। हाँ इसलिए कह सकते हैं कि जीव को जीवात्मा होने में उसका विषय के प्रति जो आकर्षण है, आसक्ति है, विषय भोग का तादात्म्य है, इसके कारण उसको जीव तो कह सकते हैं। लेकिन जीव वास्तव में जीव किसको कहते हैं इसको समझते हैं जब हम, तब ज्योति जी का भी जो 3 शब्दों का प्रश्न है वह उसमें से एक जीव आ जाता है। जीव किसको कहते हैं? वास्तव में परम चैतन्य, अनंत चैतन्य, जिसे हम परमात्मा कहते हैं, परम आत्मा हमारे इस लिंग शरीर में, अंतःकरण में जब प्रतिबिंबित होता है तो अनंत चैतन्य तो ज्ञान स्वरूप है। देखना और जानना ही उसका स्वभाव है, जानना मात्र उसका स्वभाव है, ज्ञान मात्र उसका स्वभाव है, प्रकाशित करना मात्र उसका स्वभाव है, प्रकाशित होना मात्र उसका स्वभाव है। तो अनंत चैतन्य जब हमारे अंतःकरण में प्रतिबिंबित होता है तो कितना दिखता है? अनंत दिखता है क्या अंतःकरण में? अंतःकरण की उपाधि जितनी बड़ी होगी उतना बड़ा दिखेगा।
अब देखो, आप गाड़ी लेकर जा रहे हैं, अपनी कार लेकर बेंगलोर से मैंगलोर जा रहे हैं समझ लो, और आपने एक मिरर लगा रखा है विंडो के पास में बैक साइड देखने के लिए। अब हाईवे ऊपर आप जा रहे हैं, पीछे से कहीं हॉर्न की आवाज़ सुनाई देती है, तो आप मिरर में देखते हैं कि भाई क्या क्या चीज़ आ रही है, कौन सा वाहन है जो हमें साइड देने के लिए हॉर्न बजा रहा है। तो मिरर में आपको क्या दिखेगा? लंबी सड़क दिखेगी, सड़क के आसपास के पेड़ पौधे दिखेंगे, उस पेड़ पौधे के पीछे थोड़ी बहुत पहाड़ी या टेकरी या जो बंजर जमीन है या तो वन है, जो भी है वो भी दिखेगा, और ट्रक भी दिखेगा। कितना बड़ा ट्रक है? बहुत बड़ा ट्रक उसमें दिखेगा। अब ये जो सब दिखा, कितना छोटा दिखा? इतना सा ट्रक दिखता है, इसके आसपास इतनी लंबी सड़क दिखती है, इसके पीछे इतना बड़ा वन दिखता है, इसके पीछे इतना बड़ा पहाड़ दिखता है, लेकिन सब दिखता कितना है? एक 6 इंच के आईने में समा जाता है। अब वह जो पहाड़ है, पर्वत है, जंगल है, पेड़ पौधे है, सड़क है और ट्रक है, वह कितना बड़ा है? वो तो बहुत बड़ा है, लेकिन इसमें इतना छोटा क्यों दिखता है? क्योंकि जिसमें ये सब चीजें प्रकाशित हो रही है, भासमान हो रही है, उस दर्पण रूपी उपाधि जितनी होगी उसके अनुपात में ये सब दिखेगा। तो अनंत चैतन्य जब हमारे अंतःकरण में प्रतिबिंबित हुआ तो वह कितना छोटा दिखेगा? बहुत छोटा दिखेगा ना। माना जाता है कि हमारा जो हृदय है, हमारा अंतःकरण है, या तो हृदय कमल कह लो, ये स्थूल है, वो तो ये मुट्ठी के बराबर हर एक का हृदय होता है, लेकिन यहाँ स्थूल हृदय की बात नहीं है। जो पारमार्थिक हृदय है, परम हृदय है, वह अलग जगह पर रहा हुआ है। उसके अंदर, उसके भीतर अंगुष्ठ मात्र, हर एक के अंगूठे के बराबर अवकाश होता है, आकाश, खाली जगह होती है। अब उसमें ये परमात्मा, अनंत चैतन्य, परम चैतन्य प्रतिबिंबित होता है। अब जब उसमें प्रतिबिंबित हुआ तो वह स्वयं ज्ञान स्वरूप है, उसने अंतःकरण को प्रकाशित किया। जैसे वो मिरर में ट्रक वगैरह प्रतिबिंबित हुए थे, ऐसे नहीं, लेकिन प्रकाश को प्रकाश स्वरूप से ही प्रतिबिंबित होना है, और वह स्वयं ज्ञान स्वरूप है, मतलब सब जानता है, और उसके कारण सब हम सब जानते हैं। तो उसने जाना कि ये मैं इतना हूं, जितना प्रतिबिंबित, जैसे अरिसे में, आईने में हमने देखा कि ट्रक इतना सा है। कोई बच्चा जिसने कभी ट्रक नहीं देखा, वो अगर आईने में देखेगा, दर्पण में देखेगा, तो क्या समझेगा कि अच्छा ट्रक इतना होता है। लेकिन जब वास्तविक ट्रक देखेगा, अरे इतना बड़ा ट्रक, हमने तो सोचा था इतना है। तो अनंत चैतन्य हमारे अंतःकरण में प्रतिबिंबित हुआ तो अपने आप को क्या मान लिया? क्योंकि वही स्वयं जानता है ना, तो उसने स्वयं ने अपने आप को परिच्छिन्न मान लिया। इस अंतःकरण के दर्पण में जितना दिखा उतना ही मैं हूं। जैसे एक घड़े के अंदर खाली जगह है, अब बाहर भी खाली जगह है, अवकाश माने आकाश, सब जगह है। अब घड़ा जब बना, पिंड डालकर उसके अंदर हाथ रखकर कुम्हार ने उसको बनाया, तो जैसे अंदर जगह बनी तो उसमें रहा हुआ आकाश अपने आप को मान ले कि मैं इतना हूं। कहाँ देखकर मानेगा? घड़े की दीवारों को देखकर मानेगा कि इस दीवार से इस दीवार तक मेरा व्याप है, इस गहराई से उस ऊंचाई तक मेरा व्याप है, मैं बस इतना हूं। अपने आप को इतना ही माने परिचिन्न, सीमित, लिमिटेड मान लेना, वही आत्मा का जीव हो जाना है। अब उसका स्वभाव क्या है, उसका स्वरूप क्या है? उसका स्वरूप तो अनंत है। अब परिच्छिन्न अपने आप को वह स्वीकार कैसे कर सकेगा? लेकिन जानता है कि मैं तो इतना ही हूं। लेकिन उसका वास्तविक अपने स्वरूप को जाना उसने कि मैं इतना हूं, वह तो रूप हो गया। अब स्वरूप तो उसका अनंत है, स्वभाव तो उसका अनंत है। तो जब तक अनंत को प्राप्त नहीं होगा तब तक उसको असुख रहेगा, बेचैनी रहेगी कि नहीं मुझे विराट होना है, मुझे व्याप्त होना है, मुझे बड़ा बनना है। इसलिए बड़ा बनने के लिए
वही जीवात्मा जिसको हम अहंकार कहते हैं। अहम माने परमात्मा, अहम माने आत्मा, जो परम है उसको परमात्मा, वह अहम जब अंदर परिमित हो गया, सीमित हो गया, तब उसको हमने जीव आत्मा कह दिया। आत्मा तो है लेकिन कैसा? जिसने जीवपना ओढ़ रखा है। जीवपना माने परिच्छिन्नता, परिच्छिन्नता माने असंतोष, असंतोष माने कुछ न कुछ बनने, प्राप्त करने की, पूर्णता प्राप्त करने की महच्छा रखने वाला। तो सिर्फ इच्छा ही नहीं रखता, उसके लिए प्रयत्न करता है। मुझे बड़ा बनना है। कैसे बड़ा बनेंगे? अरे ये तो बड़े आदमी, हम कहते हैं ना ये तो बड़े आदमी। क्यों? क्योंकि बड़े धनवान है, तो हमने धन अर्जित करना शुरू कर दिया, बड़े धनवान हो गए, लेकिन हमें अपना बड़प्पन अभी तक पूर्णता प्राप्त नहीं हुई लगती है। तो फिर फेम, नाम बड़ा किया, ख्याति बड़ी की, शरीर बड़ा किया, कसरत करके हर तरह से बड़ा बनने का प्रयत्न किया, लेकिन बड़ा बनने से कभी पूर्णता प्राप्त नहीं होती। बड़ा हूँ, मैं बड़ा हूँ, सबसे बड़ा मैं हूँ, परम हूँ, यह जान लेने से मात्र पूर्णता प्राप्त होती है। जब जान लेते हैं तब ये जीवात्मा सिर्फ आत्मा या परमात्मा कह लो रह जाता है। तो विषय सुख भोग के तादात्म्य से जीवात्मा बनता है। क्यों? क्योंकि अपने आनंद स्वरूप को नहीं जानता है। मुझे आनंद में रहना है और अनंत आनंद प्राप्त करना है, क्योंकि उसका स्वरूप है, सत्यचित आनंद स्वरूप है। जब तक अपने स्वरूप को प्राप्त नहीं होगा तब तक उसको पूर्ण करने का प्रयत्न करेगा। आनंद को हमें पूर्ण करना है, इसलिए कहाँ से आनंद मिलता है? लगता है विषय में है, तो विषय की वासना उसको उधर खींच कर ले जाती है, विषय का भोग करता है, उसमें तादात्म्य करता है, तब वह बिल्कुल ही जीवपना को प्राप्त हुआ है। वो तो जीव है, लेकिन वास्तव में जीव क्या है? अपने आप को परिच्छिन्न मानने वाला चैतन्य, अथवा तो ये कहो शास्त्र की भाषा में अंतःकरण अवच्छिन्न चैतन्य, अंतःकरण की उपाधि ओढ़कर अभिव्यक्त होने वाला चैतन्य, अनंत चैतन्य, जिसने अंतःकरण की उपाधि ओढ़ रखी है। अंतःकरण की उपाधि में प्रतिबिंबित होने वाला अनंत चैतन्य, उपाधि का धर्म उपहित को लग ही जाता है, वह उपाधि के धर्म धारण कर लेता है। उपाधि इतनी है तो मैं इतना हूँ, उपाधि ऐसी है तो मैं ऐसा हूँ, उपाधि वैसी है तो मैं वैसा हूँ। जैसे हमने अपनी शरीर उपाधि है, मैं माना है तो मैं ऊंचा हूँ, मैं नाटा हूँ, मैं मोटा हूँ, मैं काला हूँ, मैं गोरा हूँ, मैं दुखी हूँ, मैं बीमार हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं जन्मा हूँ, मैं मर जाऊँगा। ये सब जो शरीर के धर्म है उसमें तादात्म्य होने के कारण, उस शरीर को अपनी उपाधि को मैं मान लेने के कारण, उपाधि को ओढ़ लेने के कारण हमने अपने आप को उसके धर्मों के मुताबिक मान लिया। वास्तव में मैं तो इसको पहनने वाला, ओढ़ने वाला, धारण करने वाला हूँ। जो चीज़ धारण की जाती है वह धारण करने वाला। यह वस्त्र मैंने धारण किया तो यह वस्त्र मैं नहीं हूँ। तो इसी तरह से अनंत चैतन्य जब परिच्छिन्न उपाधि के द्वारा अभिव्यक्त होता है तो अपने आप को परिच्छिन्न मान लेता है, और परिच्छिन्न परमात्मा ही जीवात्मा कहलाता है। क्यों जीवात्मा कहलाता है? एक तो उसने अपने आप को परिच्छिन्न माना और पूर्ण होने के लिए बाहर ही प्रयत्न करता रहा, धम 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 धम, इधर भागा उधर भागा, ये किया वो किया। सब हम किस लिए करते हैं? अनंत सुख को प्राप्त करने के लिए, पूर्णता प्राप्त करने के लिए। अनंत आनंद हमें चाहिए। अगर पता चले कि इस वस्तु में सुख नहीं है, दुख है, आनंद नहीं है, परेशानी है, तो कौन करेगा? कोई नहीं करेगा। पशु भी नहीं करता ना। पशु को भी पता चलता है कि अच्छा, कुत्ता जब हमारे दरवाजे पर आता है तो हमने डंडा मारकर भगा दिया। अब दूसरे दिन हम दरवाजे पर डंडा लेकर खड़े हैं, कुत्ता उधर से आ रहा है, उसने आते आते वो खड़ा रह गया, देखा कि हम डंडा लेकर खड़े, तो आएगा क्या? वापस मुड़ जाएगा। ये कई बार हमने भी देखा है। तो अगर पशु भी, कोई भी प्राणी जिसको पता चलता है कि सुख नहीं है वहाँ पर, वह नहीं करेगा। तो हम जो भी करते हैं किस लिए करते हैं? सुख की प्राप्ति के लिए, आनंद की प्राप्ति के लिए। क्यों? क्योंकि अनंत आनंद हमारा स्वरूप है, उसको हमने परिच्छिन्न मान लिया, इसलिए विषयों में से सुख भोगने के लिए हम लालायित रहते हैं। तब तो हम एकदम घनघोर जीव बन गए, समझ लो।
ये आपकी बात सही है कि सुख, विषय सुख भोगते समय तादात्म्य हो जाना, इसी का नाम जीव है। इसी का नाम जीव नहीं, लेकिन यह भी जीव है, और यह तो घनघोर जीव है, समझ लो, अत्यंत निकृष्ट कक्षा के तब हम हो गए विषय भोग करते समय। हमें लगता है शोभा जी को कुछ स्पष्टता हो गई होगी। इसमें बेंगलोर से ज्योति जी ने जो पूछा है उसका एक शब्द जीव, इसकी व्याख्या हो गई। अब आगे उसने पूछा है जीवात्मा क्या है, तो इसके बारे में थोड़ा बहुत और कहेंगे, और प्रत्येगात्मा को कैसे समझे इसके बारे में बाद में चर्चा करेंगे। ओम।